धर्म शास्त्रों से ही शांति का संदेश मिल सकता है। धर्म के बिना मानव पशु के समान माना गया है। धर्म शास्त्रानुसार जीवन यापन करने वाला ही मानव कहलाने का अधिकारी है। हमारे धर्म शास्त्रों में मानव को पग पग पर सत मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। धर्म शास्त्र में वर्णित परंपराओं का उल्लंघन करने के कारण ही आज मानव दानव बनता जा रहा है। धर्म शास्त्रों की अवहेलना कर मनमाने ढंग से खान पान तथा आहार विहार के कारण ही पूरा संसार अशांति से त्रस्त है। धर्म शास्त्र द्वारा बताए गए सात्विकता के मार्ग पर चलने में ही कल्याण है। आज देश का यह महान दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म प्राण भारत में राजसी और तामसी वृत्ति बढ़ती जा रही है तथा सतोगुण क्षीण होता जा रहा है। दूसरे देश में एक राष्ट्र अध्यक्ष का सिर काटकर दूसरा राज्य अध्यक्ष बनता है। अभी भारत में ऐसा नहीं है। हमारे धर्म प्राण देश में सतोगुण बढ़ना चाहिए, अन्यथा हमारे यहाँ भी दूसरे देशों की तरह हिंसा बढ़ेगी। आज देश में फूट और स्वार्थ की नीति नाश कर रही है। पता नहीं देश में क्या होगा। भारत अखंड रहे और खंडित न होने पाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। मानव शांति चाहता है। शांति पाने के लिए वह बहुत कुछ प्रयत्न करता रहता है, परंतु शांति के बदले में अशांति का ही अनुभव कर रहा है। इसलिए हमको सोचना है कि हमने लक्ष्य पाने के लिए जो रास्ता पकड़ा है वह ठीक है या नहीं। हम ज़्यादातर अपने लौकिक सुख को लक्ष्य में रखकर दूसरों की तरफ दृष्टि डाले बिना कुछ करते रहते हैं। हम यह भूलते जा रहे हैं कि अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बहुत से लोग इस निश्चय पर अड़ गए हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है या सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी हमें बुरे कर्मों का फल भोगने की जरूरत ही नहीं है। यदि किसी आदमी को यह ढूंढ विश्वास हो जाए कि अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, तब हम बहुत से बुरे कर्मों के करने में जरूर बच सकते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय केवल हमारे अनुभव से ही नहीं अपितु भगवत गीता जैसे उत्तम ग्रंथों से भी हो सकता है। यदि हम भगवान के ऊपर श्रद्धा और भक्ति रखें तो बुरे कर्म भी नहीं होंगे, और यदि मनमानी करते रहे तो हम जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं वहां बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। यदि हम संतों की वाणियों का अध्ययन कर उनके अनुसार अपना जीवन बिताए तो अवश्य शांति पाएंगे और सुखी रहेंगे। हमें पूर्व जन्म का झोंकों से आत्मा की मुक्ति के लिए शास्त्रानुसार सत्य कर्म करने चाहिए और मानसिक शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए। तभी पूर्व जन्म के झोंकों से बचा जा सकता है, अन्यथा नहीं। सबको प्रेम से और भाईचारे से रहना चाहिए तथा राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। प्रेम से और भाईचारे से रहने से ही देश में और समस्त संसार में अस्थायी शांति संभव है, अन्यथा नहीं। समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनुष्य के जीवन में धर्म शास्त्रों का तथा धर्म का बड़ा महत्व योगदान है। आज हमारे देश में लोगों में धर्म के प्रति विश्वास की कमी होने के कारण ही शांति व्यवस्था के लिए बनाए गए कानूनों का उल्लंघन होता है। सच्चा धर्म मनुष्य को कानूनों का पालन करने के लिए वैसे ही प्रेरित करता है जैसे धार्मिक नियमों और मर्यादाओं का पालन करने के लिए करता है। बहुत से लोग सत्ता का अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करने के बाद यह भूल जाते हैं कि कानून उनके लिए ही बनाए गए हैं। धार्मिक आस्थाओं के फलस्वरूप लोगों के बीच संपत्ति के समुचित वितरणों के बल मिलता है, क्योंकि इस बारे में हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित करना चोरी के समान है। हिंदू धर्म के संतों ने देश की भावनात्मक एकता सुदृढ़ करने के लिए ही विभिन्न भागों में मठों की स्थापना की थी, जिससे समस्त भारत के हिंदुओं में एकता बनी रहे और धर्म का प्रचार तथा धर्म की रक्षा होती रहे। संतों ने देश की एकता बनाए रखने में और धर्म की रक्षा करने में एवं हिंदुओं को विधर्मी होने से बचाने में बड़ा सहयोग दिया है।
अपने भारत की भाषा प्राचीन संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहिए और आधुनिक विषयों को भी समझाने के लिए संस्कृत का उपयोग किया जाना चाहिए तथा संस्कृत जानने वालों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस प्रकार यह सरकार अन्य भाषाओं के विकास के लिए प्रयास करती है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा के विकास के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि हमारी यह संस्कृत भाषा पुरानी संस्कृति की जननी है। हमारे वेद शास्त्र पुरानी स्मृतियाँ सभी संस्कृत में हैं। यदि संस्कृत का पठन पाठन बंद हो गया तो फिर यह वेद शास्त्र पुराण आदि कौन पढ़ेगा। इसलिए संस्कृत का प्रचार होना बहुत आवश्यकता है। श्री राधा वल्लभ लाल।